लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने मजदूरों की स्थिति पर जताई चिंता, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग की। राजस्थान में जनगणना 2027 की शुरुआत, सीएम भजनलाल ने भरा पहला फॉर्म। टीकाराम जूली ने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। डोटासरा का बीजेपी सरकार पर आरोप, कहा पर्ची सरकार में हो रही नौकरियों की बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मजदूर दिवस पर कहा कि देश और खासकर राजस्थान में मजदूरों की स्थिति चिंताजनक है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही। उन्होंने मजदूरी बढ़ाने और श्रमिकों के हितों की रक्षा की मांग की। गहलोत ने गिग वर्कर्स कानून को ठंडे बस्ते में डालने पर सरकार की आलोचना की। सिलिकोसिस बीमारी को लेकर भी उन्होंने चिंता जताते हुए श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई। एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि जातिगत जनगणना पर परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई। आज अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस है, मजदूरों का दिवस है और इसीलिए कहा गया था उस जमाने के अंदर दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। आज उसके बावजूद भी जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं। जो मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी होती वो भी नहीं मिल पा रही लोगों को, मजदूरों को। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। नोएडा में आपने देखा कि तमाशा कितना बड़ा हो गया, किस प्रकार से लोग सड़कों पे आ गए। तो सरकार को एक वार्निंग है वो अपने आप के अंदर कि किस प्रकार से हम मजदूरों का ख्याल रखें। जो मालिक हैं उनकी ड्यूटी है कि किस प्रकार से वो अपने मजदूरों का ख्याल रखें। वो खुद की जिम्मेवारी बनती है नैतिक रूप से भी, और उसके अभाव के अंदर ये स्थिति बनती है। बहुत चिंताजनक स्थिति है पूरे मुल्क में। राजस्थान की तो स्थिति और ख़राब है। यहाँ तो जो राज्य देश में सबसे नीचे है मजदूरी में, उसमें राजस्थान आता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग की शुरुआत करते हुए खुद स्वगणना फॉर्म भरा। सीएम ने प्रदेशवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की और कहा कि सटीक जानकारी से योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेगी। पहली बार नागरिक 1 से 15 मई तक वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे अपनी जानकारी भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान होगी। श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहानी पर कथित हमले के मामले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में अराजकता और जंगल राज जैसे हालात हैं और सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था सुधारने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां जंगल राज और अराजकता का जो माहौल है राजस्थान के अंदर, वो सब लोगों के सामने है। अब तो विधायक ही सुरक्षित नहीं, विधायक के साथ अधिकारी मारपीट कर रहे हैं। गंगानगर की ये जो घटना आई है एमएलए के साथ, मैं समझता हूं भजनलाल जी को अब तो ये नजर आ गया होगा कि उनके प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। सरेआम जो है एक विधायक भी इस प्रकार से हमला किया जा रहा है, अधिकारी कुछ कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखने की है। ये शासन नहीं, सर्कस चल रहा है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पर्ची सरकार में नौकरियां बिक रही हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने होमगार्ड भर्ती सहित विभिन्न भर्तियों में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा और भर्तियां लगातार विवादों में घिर रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की है। 19 किलोग्राम सिलेंडर 993 रुपए महंगा होकर राजस्थान में 3099 रुपए का हो गया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत यथावत 916.50 रुपए बनी हुई है। 5 किलो सिलेंडर की कीमत भी 241 रुपए बढ़कर 833 से 857 रुपए तक पहुंच गई है और इस साल अब तक कुल 1490 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को लोकसभा की याचिका समिति का पुनः सभापति मनोनीत किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। जोशी ने कहा कि समिति के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और जनता की याचिकाओं पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं सोचता हूँ पिटीशन कमेटी याचिका समिति जिसको लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए, एस्टीमेट कमेटी के बाद ये कमेटी है जिसको बने हुए 100 वर्ष हो गए। तो हम प्रयास करेंगे कि 100 वर्ष के ऊपर एक पूरे देश भर के जो पिटीशन स्टेट्स की जो पिटीशन कमेटी के चेयरमैन हैं उनके मेंबर से और उन सब लोगों का एक कॉन्क्लेव हो, एक कार्यक्रम हो और इसके साथ ही देश भर में जो पिटीशंस आती है हमारा सेक्रेटरीट उसको एग्जामिन करता है, संबंधित मंत्रालयों को जानकारी मंगाता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। मैं सोचता हूँ मेरा सौभाग्य कि इस कमेटी में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस जिम्मेदारी के लिए। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ के पास टेम्पो ट्रैवलर के खड़े ट्रोले से टकराने से बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 से 8 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। जश्न जयप्रकाश सिंधी अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ सावरिया सेठ दर्शन कर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। वासुदेव देवनानी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और त्वरित इलाज के निर्देश दिए। हमीरगढ़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिससे करीब 10-12 जने यहाँ हॉस्पिटल में लाए हैं। उसमें से एक ब्रॉड डेड है, बाकी 5 मरीज यहाँ भर्ती किए हैं। एक को हेड इंजरी का एलिमेंट है और 2 पेशेंटों को माइनर फ्रैक्चर्स हैं। सभी मरीजों को हमारे ऑर्थोपेडिशियंस ने और सर्जन ने देख लिया है। जितने भी मरीज आए उनको सबको समुचित उपचार की व्यवस्था कर दी गई। अजमेर से सावरिया सेठ को दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद भीलवाड़ा में इनका स्टे था कहीं अब समाज में, वहाँ पे खाना वाना खाने का प्रोग्राम था। उनका हमारे को फोन आया, वहाँ की भीलवाड़ा अजमेर की पंचायत से फोन आया सिंधी समाज का। तो हमारे सिंधी समाज भीलवाड़ा के हमारे रूप में एकत्रित होकर मदद के लिए पहुंचे। एक जने को सर पे काफी चोट आ गई, खून का काफी प्रवाह हो गया है। उसकी सिचुएशन थोड़ी टिपिकल बताई जा रही है और समाज पूरा लगा हुआ है और समाज के स्तर पर जो भी सहयोग है सब जने कर रहे हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में अंधविश्वास से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया। भीलवाड़ा निवासी दिनेश प्रजापति अपने परिजनों और कथित तांत्रिकों के साथ आत्मा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट के पास पूजा पाठ करते नजर आए। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया और अंधविश्वास व तंत्र मंत्र पर सवाल खड़े हो गए। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन प्रसाद की कथित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और बयान को अशोभनीय बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की भाषा राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.